वंदे वांछित मनोर्थाय चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजाम कात्यायनी यशस्विनी। जय माता दी। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की कथा सुनते हैं। माता कात्यायनी का पूजन नवरात्रि के छठे दिन इनका पूजन किया जाता है। माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता कात्यायनी का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता कात्यायनी की कृपा से सभी प्रकार के रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माता कात्यायनी का शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना करना बड़ा ही लाभकारी माना गया है। और जो भी कन्याएं माता कात्यायनी का पूजन करती हैं, उन्हें इच्छित वर की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि का व्रत बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है। चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के ऊपर अपना कृपा बनाए रखती हैं तथा भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं, तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं और उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए माता दुर्गा का चैत्र नवरात्रि के दौरान पूरे विधि विधान के साथ नियम और निष्ठा के साथ पूजन करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माता कात्यायनी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। माता कात्यायनी के पूजन के लिए इस दिन सुबह के समय में और विशेष प्रकार से माता कात्यायनी का गोधूली बेला में पूजन करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। माता कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए इनका जल से अभिषेक करे, माता का पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल माता को अर्पित करे, माता कात्यायनी को पीला वस्त्र या लाल वस्त्र अर्पित करे, श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करे, महिलाएं माता कात्यायनी को सिंदूर अर्पित करे और पुरुष माता कात्यायनी को रोली चंदन उन्हें अर्पित करे। उसके बाद अक्षत, पुष्पों की माला माता को अर्पित करे। माता कात्यायनी को अक्षत जब भी चढ़ाएं, थोड़ा सा अक्षत को गीला कर ले, उसके बाद ही अक्षत चढ़ानी चाहिए। अक्षत को सूखा नहीं चढ़ानी चाहिए। माता कात्यायनी को पीले पुष्प उन्हें अर्पित करे, लाल पुष्प अर्पित करे। हल्दी की 3 गांठें माता कात्यायनी को अवश्य ही चढ़ानी चाहिए और फिर हल्दी की गांठें को फिर अपने पास पूजन के बाद अगले दिन जाकर के उसे सुरक्षित रखना चाहिए। माता कात्यायनी को धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। उन्हें केले का भोग लगाए, दूध से बने हुए मिठाई का भोग लगाए, अनेक प्रकार का फल, श्रीफल आदि माता कात्यायनी को अर्पित करे। फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची डाल करके अर्पित करे। पुंगी फल, सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है और तांबूल पान पत्र को कहा जाता है। तो पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ माता को अर्पित करे। उसके बाद फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, कथा श्रवण करे, दुर्गा चालीसा का पाठ करे, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र आदि का पाठ करे, श्री दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करे, माता कात्यायनी का कथा श्रवण करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। माता कात्यायनी माता दुर्गा के छठे रूप का नाम है। इनका स्वरूप चमकीला और तेजमयी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता का एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वर मुद्रा में, तीसरे हाथों में माता तलवार धारण की हुई हैं और एक हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनकी आराधना के दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में अवस्थित रहता है। इनकी आराधना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जातक के सभी रोग, शोक, संताप मिट जाते हैं। भय कभी नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता कात्यायनी का पूजन करते हैं, मनन करते हैं, उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं माता कात्यायनी की कथा। तो बोलिए प्रेम से कात्यायनी माता की जय, दुर्गा माता की जय, माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय।
कथा के अनुसार माता कात्यायनी का नाम इनका कैसे पड़ा? कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हें कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भक्ति परंपरा की उपासना करते हुए अनेकों वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की और उनकी इच्छा थी कि माता भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माता भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ समय के पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ा, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया, जो कि महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। एक और कथा के अनुसार माता महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण की थी और दशमी को महिषासुर का संहार किया था। माता कात्यायनी अमोघ फलदायिनी। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं माता कात्यायनी की पूजा की थी, जो कि कालिंदी यमुना के तट पर की थी और यह माता ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। यह माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है तथा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को प्रदान करने वाली है। तो बोलिए प्रेम से माता कात्यायनी की जय, नव दुर्गा देवी की जय, माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय। माता कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए इनके मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जप करना चाहिए। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, वह माता कात्यायनी के इन मंत्रों का जप करे और माता कात्यायनी का पूजन करे तो बड़ा ही लाभकारी होता है। मंत्र: ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इन मंत्रों का जप करना चाहिए। जिनमें कन्याओं का विवाह में विलंब होता है, माता कात्यायनी की कृपा से जल्द ही उन्हें इच्छित वर की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान जो भी जातक व्रत करते हो, उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए 9 दिनों तक माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन दिनों तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। कन्याओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है, वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। और नवरात्रि के दौरान कुमारी कन्याओं का विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो इन दिनों भूल कर भी इन सब का अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए। सदा ही सबों का सम्मान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।